નમસ્કાર મિત્રો, ઇજી એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, પ્રથમ વખત આવ્યો છો ચેનલ ઉપર તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આજે મિત્રો જોઈશું ધોરણ 8 હિન્દી વિષય સ્વ અધ્યયન પોથી, જે પ્રથમ સત્રમાં પ્રથમ ઇકાઈ એટલે કે પ્રથમ પાઠ છે, કવિતા છે તેરી હે જમીન. એનું સોલ્યુશન આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈશું. તો तेरी है जमीन ये प्रार्थना गीत है, प्रार्थना काव्य साहित्य प्रकार. प्रश्न 1 છે કે સही विकल्प चुनकर राइट का निशान कीजिए. खरा की बराबर. तो पहला में છે तेरी है जमीन काव्य का प्रकार है, तो प्रार्थना काव्य आवशे. बीजू છે जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जिस्म એટલે કે शरीर. त्रीजू सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो भगवान. चौथू आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है. विलोम शब्द એટલે વિરુદ્ધાર્થી. હિન્દીમાં વિલોમ શબ્દ એટલે વિરુદ્ધાર્થી અને પર્યાયવાચી શબ્દ એટલે સમાનાર્થી. પાંચમું काव्य में संसार के लिए शब्द है, कौन सा शब्द है, तो दुनिया. दुनिया दिया है. आगे જોઈએ. छठू काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो कृतज्ञता का. यहाँ कृतज्ञता न वंचाय कृतज्ञ वंचाय, री उच्चारण थशे. सातमू वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. पूर्व जुड़ने पर उसे उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, यानी कि यहाँ पर उपसर्ग. आठमू છે प्रभु मनुष्यता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ता है. नवमू ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय. जो अंत में जुड़ते हैं और पहले जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं. यहाँ पर प्रत्यय आएगा. दसमू हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं. इस्लाम धर्म के मस्जिद में, ऐसे मंदिर आएगा यहाँ पर. प्रश्न नंबर 2 प्रश्न का उत्तर लिखिए. किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं, तो यहाँ अपने जवाब लिखी सकिए कि हमें ईश्वर की कृपा से यह शरीर और प्राण मिले हैं. ईश्वर ही हम सबको संभालता है. प्रश्न दूसरा है कि यह सारा संसार तेरा है, ऐसा कवि क्यों कहा कवि ने, तो ईश्वर ने ही यह सारा संसार पृथ्वी आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है. ईश्वर ने ही, ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है, इसलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है. प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं. यहाँ पर हम भगवान से काफी कुछ मांगते हैं. हम लिख सकते हैं कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे. यहाँ लखी મિત્રો, ઇજી એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીએ, વિડીયોને લાઈક કરીએ. बीजू प्रश्न है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए. એટલે અહીંયા ભાવાર્થ લખવાનો છે આપેલી पंक्तिनो. तो આપણે લખી શકીએ कि इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हम यह जिस्म मिला है हमें. जिस्म यानी कि शरीर, और हमारी आपकी
देन है, हम तुम्हारी मर्जी से इस धरती पर जन्म ले पाए हैं। આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, તું બડા મહેરબાન ऐसा कवि ने क्यों कहा है, क्यों? तो આપણે જવાબ લખી શકીએ कि तू बड़ा मेहरबान ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा है क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस्म, जान यानी कि शरीर और प्राण और जन्म दिया है, साथ साथ सभी को जीवन जीने के लिए खान पान, पानी एवं प्रकृति के तत्वों की भेंट दी है, इसलिए कवि ने ईश्वर को मेहरबान कहा है। प्रश्न नंबर 4, इस चित्र के मदद से एक कविता की रचना कीजिए। ये चित्र આપ્યું છે વરસાદનું, બાળકો વરસાદમાં છત્રીઓ લઈ અને રમી રહ્યા છે, ઉછળી કૂદ કરે છે। तो पंक्ति लखी सकिए कि बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगी कपड़े पहनते, पानी में छप छप करते, बारिश की बूंदे से खेलते, बारिश का मजा लेते, खुशियां मनाते, गीत नए गाते। ऐसी पंक्तियां लखी सकिए। प्रश्न नंबर 5, कविता को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5मो प्रश्न है, यहाँ पहलू है विकल्प पसंद करवाना है। प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं, कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो जे छेल्ले आप्युं छे एमां आपणे खरा निशानी करवानी छे, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। बीजू, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो ध्यान, तो मग्न आवशे। त्रीजू, बादल के लिए हम इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो घन, घन એટલે बादल। आगे कविता को पढ़कर प्रश्न का उत्तर लिखिए। कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारे जग की सुविधाओं को देखने के लिए कहा है, क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और शक्ति देख सकेंगे। कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि सूर्य सभी का जीवन दाता है। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर तो परमेश्वर, भगवान, फूल तो कुसुम, पंकज। इस कविता में कौन से तत्व समाविष्ट हैं? तो कि इस कविता में प्रकृति के कई सारे तत्वों की बात की गई है, सूर्य चंद्र तारा मेघ बिजली नदियां आदि तत्वों की बात की है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो प्रथम से उसने दरवाजा खोल दिया है, तो जो रेखांकित शब्द है एनु बदलवानुं छे कि उसने दरवाजे खोल दिए हैं, दरवाजानुं दरवाजे थशे, पण बहुवचन करता ध्यान राखवानुं। बहुवचनमां ऊपर अनुस्वार आवशे, दरवाजे ऊपर अने जे ऊपर अने है ऊपर। तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? तो बहुवचन तुम छाते लेकर कहाँ जा रहे हो। आगळ आवशे डाली झूल रही है, तो डालीनुं डालीए थशे, डालीए झूल रही है। मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा, मैंनु हम थशे, हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। बहुवचन में ऊपर अनुस्वार करवो फरजियात है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चेनु बच्चा थशे, बच्चा प्रार्थना करता है। यहाँ ऊपर बच्चे हैं, यहाँ है ऊपर अनुस्वार है, ત્યાં एक वचन करता ત્યાં नहीं आवे। आगे जो अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, सच्चा मार्ग दिखाती शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनाती शिक्षा। आ रीते આપણે લખી શકીએ। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों ने उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग ने प्रत्यय, तो यहाँ ज्ञान शब्द है एनी आगळ वी लगाववाथी विज्ञान थशे। मानव प्रत्ययता लगाववाथी मानवता शब्द थशे। कुल
માં ઇન પ્રત્યે લગાવવાથી કુલીન થશે. અહીંયા હિંસામાં અ લગાવવાથી અહિંસા, શાનમાં પ્રત્યે દાર લગાવવાથી શાનદાર. જે આગળ લખ્યું છે લગાયા છે અને ઉપસર્ગ અને પાછળ લગાયા ને પ્રતીક કહેવાય. प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं. આ કવિ पंक्तियों भावार्थ, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं. બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે, તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે. તો એનો ભાવાર્થ આપણે લખી શકીએ કે हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार भी सकते हैं. आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं. सर्वशक्तिमान तुम चाहो तो हम पर आए हर आफत दूर कर सकते हो. 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए. તો અહીંયા પેલા શબ્દો છે એનો સાચો શબ્દકોશ ક્રમ લખીએ તો આવાજ, ક્ષમા, ખુશી, જંગલ, સૌ, સમાચાર, સંઘ. અહીંયા સમાચાર પહેલા સંઘ આવશે, અનુસ્વાર વાળો પહેલો શબ્દ આવશે. અહીંયા આ પહેલું આવશે, અહીંયા આવશે પછી. બરાબર. છેલ્લે આવશે શુદ્ધ. બરાબર. આ રીતે આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે મિત્રો. ધન્યવાદ.